हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज कॉमर्स की इस क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी के फायदे, मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। पिछली क्लासेस में आपने देखा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है और उसके फीचर्स के बारे में आपने जाना। तो आज की हमारी ये क्लास जॉइंट स्टॉक कंपनी के फायदों के बारे में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के फायदे। सबसे पहले जो फायदा है जॉइंट स्टॉक कंपनी का वो है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि महदूद जिम्मेदारी। कंपनी में पैसा कैसे इकट्ठा किया जाता है, कैसे सरमाए को, कैपिटल को हासिल किया जाएगा। जनरल पब्लिक जो होती है, आपके जैसे मेरे जैसे लोग कंपनियों में अपना पैसा लगाएंगे और कंपनी के हिस्सेदार बनेंगे, कंपनियों के शेयर होल्डर बनेंगे। फर्ज कीजिए कि आपने एक कंपनी में पैसे लगाए हैं और उस कंपनी के 2 लाख रुपए के शेयर्स आपने खरीदे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी कहाँ तक रहेगी? आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके जरिए से जो शेयर्स खरीदे गए हैं और जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपये है, 2 लाख रुपये तक ही आपकी जिम्मेदारी रहेगी। अगर कंपनी को 2 लाख से ज्यादा का नुकसान हो जाए तो आप जिम्मेदार नहीं होंगे। आपकी जिम्मेदारी कहाँ तक महदूद रहेगी, लिमिटेड रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक ही महदूद रहेगी। क्यों महदूद रहेगी 2 लाख तक? क्योंकि 2 लाख तक रुपये के आपने शेयर्स खरीदे हैं। कंपनी को अगर नुकसान हो गया है या कंपनी के कर्जे बढ़ गए हैं तो आपसे वसूल नहीं कर सकते। आपको अपने पर्सनल जायदादें बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको पहले से रिस्क का अंदाजा हो जाता है कि आपकी लायबिलिटी महदूद रहेगी, लिमिटेड रहेगी। लिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से शेयर होल्डर्स कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, जिसकी मदद से कंपनियों की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दूसरे फायदे की। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेस, कसीर मालियाती वसाइल। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनियों में जो सरमाया इकट्ठा किया जाता है वो शेयर होल्डर्स के थ्रू इकट्ठा किया जाता है। और एक पब्लिक कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स हो सकते हैं? बहुत सारे, हजारों, लाखों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और जो कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं। कंपनी होने की वजह से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। अगर हम कंपनी का कंपैरिजन सोल ट्रेडर से करें या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली से करें या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से करें या फिर पार्टनरशिप से करें, ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस छोटे कारोबार के लिए है। तो इन सब के मुकाबले में कंपनी का एक बहुत बड़ा पोजीशन है। कंपनी अपने शेयर्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स इशू करके या फिर बैंक से कर्ज लेकर भी सरमाया इकट्ठा कर सकती है। और अब तीसरे नंबर पर है दायमी वजूद, यानी कि परपीचुअल सक्सेशन। जैसा कि आप जानते हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और कानून के जरिए उसका अमल वजूद में आता है और कंपनी एक लॉन्ग टर्म के लिए शुरू की जाती है। अगर कंपनी के कोई मेंबर मर जाए या एक्सीडेंट हो जाए या वो रिटायर्ड हो जाए तो क्या इन हालतों में कंपनी बंद हो जाएगी? कंपनी बंद नहीं होगी। इनकी जगह दूसरे मेंबर्स आ जाएंगे जो कंपनी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। कंपनी का जो बिजनेस होगा वो बड़े पैमाने पर होगा और कंपनी बड़े बिजनेस को चलाने के लिए सरमाया इकट्ठा कर सकती है। बड़े पैमाने पर चीज़ों को तैयार कर सकती है,
जिसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी में इजाफा होता है और अखराजात में, एक्सपेंसेस में कमी आती है और बिजनेस को एक्सपेंशन करने के कई अपॉर्चुनिटीज मिलते चले जाते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी का 5वां फायदा लिक्विडिटी है, सियालियत है। पब्लिक कंपनी के शेयर्स को आसानी के साथ स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज किया जा सकता है और जब भी पब्लिक के पास पैसा होगा वो शेयर्स खरीद सकती है या फिर जब उनको पैसों की जरूरत होगी तो वो अपने शेयर्स सेल कर सकते हैं। वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से शेयर्स को आसानी के साथ कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है और कैश को भी आसानी के साथ शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी को लिक्विडिटी, सियालियत कहते हैं। 6ठे नंबर पर है प्रोफेशनल मैनेजमेंट यानी माहिराना निजाम। कंपनियां बड़े बिजनेस को चलाती हैं और बड़े बिजनेस को चलाना कोई आसान काम नहीं होता है, तो उसके लिए प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी में जितने भी प्रोफेशनल लोग रहेंगे जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स और क़ानूनी काम देखने वाले एडवोकेट्स, ये सब प्रोफेशनल्स होंगे और जब कंपनी चलाई जाती है तो ऐसे माहिर, काबिल, पेशावराना लोगों को रखना पड़ता है। चूंकि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो कंपनी ऐसे प्रोफेशनल्स के अखराजात को बर्दाश्त कर सकती है। 7th पोजीशन पर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम तहकीक और तरक्की कहते हैं। कंपनी चूंकि बिजनेस कर रही है और बिजनेस को चलाने के लिए और मार्केट में उस प्रोडक्ट को सस्टेन होने के लिए कंपनियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी कुछ खर्च करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर स्मार्टफोन ले लीजिए। स्मार्टफोन में कितने रैपिड डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, कितनी तेजी से रिसर्च हो रही है और कितनी तेजी से वो तरक्की कर रहा है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। 8वां फायदा है टैक्स बेनिफिट। कंपनियों को अपना टैक्स फ्लैट रेट से पे करना पड़ता है और बाज़ मर्तबा गवर्नमेंट की तरफ से भी कंपनियों को टैक्स कंसेशन दिया जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का 9वां फायदा यह होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। कंपनी बड़ी है और बिजनेस भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसमें काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कंपनीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, लोगों को रोज़गार देती है और जब लोगों को रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी ज़िंदगी में बेहतरी पैदा होगी और पूरे कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इजाफा होगा। और जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे आखिरी यानी 10वां फायदा ये है कि वो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जिसको हम मुतवाज़न इलाकाई तरक्की कहते हैं, फराहम करती है। कंपनियां क्या करती हैं? कंपनियां कारोबार करती हैं, बिजनेस करती हैं और बिजनेस को बढ़ाती हैं और जब बिजनेस फैल जाएगा तो कंपनियों को भी अपने ब्रांचेस खोलने पड़ेंगे। मुख्तलिफ शहरों में या फिर गांव या देहातों में भी कंपनियां खोली जा रही हैं, जिससे उन इलाकों का डेवलपमेंट हो रहा है। तो समझ में आए जॉइंट स्टॉक कंपनी के फायदे। कितने फायदे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के? अभी हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के 10 फायदों को डिस्कस किया है। कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के? नंबर 1 लिमिटेड लायबिलिटी। दूसरे नंबर पर है मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तीसरे नंबर पर है परपीचुअल सक्सेशन। चौथे नंबर पर है
स्कोप फॉर एक्सपेंशन। 5वें नंबर पर है लिक्विडिटी। 6ठे नंबर पर है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। 7वें नंबर पर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और 8वें नंबर पर है टैक्स बेनिफिट। और 9वें नंबर पर है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और 10वें नंबर पर है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो ये थे सारे फायदे जॉइंट स्टॉक कंपनी के। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज की ये क्लास समझ में आई होगी। अब हमारी इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।